श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम् पुरुषम् प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। संसार नित्य निवृत्त है, इसलिए उसका त्याग होता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, और परमात्मा नित्य प्राप्त हैं, इसलिए उनकी खोज होती है। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। निर्माण और खोज दोनों में बहुत अंतर है। निर्माण उस वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव है, और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले से ही विद्यमान है। परमात्मा नित्य प्राप्त और स्वतः सिद्ध हैं, इसलिए उनकी खोज होती है, निर्माण नहीं होता। जब साधक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है तब खोज होती है। खोज करने के दो प्रकार हैं। एक तो कंठी कहीं रख कर भूल जाएं तो हम जगह जगह उसकी खोज करते हैं, और दूसरा कंठी गले में ही हो पर न दिखने से यह वहम हो जाए कि कंठी खो गई तो हम उसकी खोज करते हैं। परमात्मा गले में पड़ी कंठी की खोज के समान है। तात्पर्य है कि वास्तव में परमात्मा खोए नहीं है, पर संसार की ओर दृष्टि सम्मुखता रहने से हमारी दृष्टि परमात्मा की ओर नहीं जाती। उधर दृष्टि न जाना ही उसका खोना है। परमात्मा कभी अप्राप्त हुए ही नहीं, अप्राप्त हैं ही नहीं, अप्राप्त हो सकते ही नहीं। उनकी अप्राप्ति नहीं हुई है, प्रत्युत विस्मृति हुई है, उनसे विमुखता हुई है, उनकी अप्राप्ति का वहम हुआ है। परमात्मा की खोज करने का उपाय है अप्राप्त संसार का त्याग करना, अर्थात उससे संबंध विच्छेद करना, उसे अस्वीकार करना। अतः संसार के त्याग में ही परमात्मा की खोज निहित है। अतत त्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः। संसार से संबंध विच्छेद होने पर साधक मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर संसार की कामना तो मिट जाती है, पर प्रेम की भूख नहीं मिटती। ब्रह्म सूत्र में आया है, मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्। उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए भी प्राप्तव्य बताया गया है। तात्पर्य है कि स्वरूप जिसका अंश है उस अंशी परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। अंश स्वरूप में निजानंद अखंड आनंद है, और अंशी में परमानंद अनंत आनंद है। जो मुक्ति में नहीं अटकता, उसमें संतोष नहीं करता, उसे प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। मद भक्तिम लभते पराम। इसीलिए प्रस्तुत श्लोक में संसार से संबंध विच्छेद करने अर्थात मुक्त होने के बाद परमात्मा की खोज करके उनकी शरण ग्रहण करने की बात कही गई है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्तः
सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ः पदमव्ययम् तत्। जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जिस परमात्मा को इसी अध्याय के प्रथम श्लोक में ऊर्ध्वमूलम पद से कहा गया तथा जिस परम पद रूपी परमात्मा की खोज करने के लिए चौथे श्लोक में प्रेरणा की गई और आगे छठे श्लोक में जिसकी महिमा का वर्णन किया गया है, उसी परमात्मा स्वरूप परम पद को यहाँ अव्ययम पदम कहा गया है। जो ऊंची स्थिति के साधक भक्त मान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर नाशवान संसार में नहीं आता। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। यह छठा श्लोक 5वें और 7वें श्लोकों को जोड़ने वाला है। इन श्लोकों में भगवान यह बताते हैं कि वह अविनाशी पद मेरा ही धाम है, जो मुझसे अभिन्न है, और जीव भी मेरा सनातन अंश होने के कारण मुझसे अभिन्न है। अतः भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है। इसी कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे, तब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में तथा अनेक लोकों में घूमते ही रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। यदि हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक में भी चले जाएं, तो वहां से भी लौटकर आना पड़ेगा। कारण कि यह संपूर्ण संसार मात्र ब्रह्मांड परदेश है, स्वदेश नहीं। यह पराया घर है, अपना घर नहीं। विभिन्न योनियों और लोकों में हमारा भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। परम पद को न तो आदि भौतिक प्रकाश सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित कर सकता है, न आदि दैविक प्रकाश नेत्र मन बुद्धि वाणी आदि ही प्रकाशित कर सकता है। कारण कि यह स्वयं प्रकाश है। इसमें प्रकाश से प्रकाशक का भेद नहीं है।